मूविंग एवरेजेस, ये टेक्निकल इंडिकेटर तो सभी ने सुना होगा एंड इनफैक्ट यूज भी किया होगा। बट कभी सोचा है कि मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज ही नहीं है, इसमें काफी सारे टाइप्स होते हैं। एंड ये चीज को आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो समझेंगे कि मूविंग एवरेज के अलावा कौन से टाइप के इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पे थोड़े डिस्कशंस करेंगे सबसे पहले एंड देन देखेंगे कि कौन से कॉमन टाइप्स है जो काफी ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले मूविंग एवरेज बताता क्या है एंड मूविंग एवरेज कैसे यूज किया जा सकता है। सो मूविंग एवरेज एक सिंपल अंडरलाइंग ट्रेंड मार्केट के लिए यूज होता है। यानी कि अगर मैं देखने चाहूँ, वो आपके जो एन यानी कि जिसे हम नंबर या लेंथ जिसे हम कहते हैं, उसके क्लोजिंग प्राइसेस का एक एवरेज बनाता है एंड उस हिसाब से आपको एक रिबन बना के देता है। यानी कि जो आप लाइन देखते हैं उसे हम रिबन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज पहले क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं कि मूविंग एवरेजेस में कौन से टाइप्स होते हैं। हम आज किस किस टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मूविंग एवरेजेस के टाइप्स को। सबसे पहला रहने वाला है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे हम एसएमए कहते हैं, जो आप भी जानते हैं। दूसरा रहने वाला है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम ईएमए कहते हैं। एंड तीसरा होता है आपका वेटेड मूविंग एवरेज, जिसे हम WMA कहते हैं। एंड चौथा जिसे हम हल्स मूविंग एवरेज यानी कि HMA कहते हैं, राइट। पांचवा होता है आपका जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, सो ये जो 5 टॉपिक्स है आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखते हैं कि इनकी यूसेज क्या है, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लाइट टच करने वाले हैं। मूविंग एवरेज तो आप जानते ही हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज में हम जब बात करते हैं, हम आपके अगर मैं आपको यहाँ पे लेट्स मूव विद सम एग्जांपल्स एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज मैं आपको अपनी व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले वाली जो आपकी बात करने वाले दैट इज SMA। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा, बट ये सिस्टम सिंपल मूविंग एवरेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पहली बात है कि आप जितने भी प्राइसेस को कंसिडरेशन में लेते हैं, उनके आप जो वेट्स होते हैं, जो जिनको इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि आप इक्वालिटी रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इक्वालिटी डाल दी है। दूसरी बात है कि यहाँ पे वो आपके एन यानी कि जो आपकी लेंथ होती है, ओके ओके यस, तो जो लेंथ होती है वो हम यहाँ पर डाल के चलते हैं एंड उसके सारे क्लोजिंग प्राइसेस का वो एवरेज लेके आपको एक रिबन कंस्ट्रक्ट करके देता है। यस, ऑब्वियसली ऑप्शंस है कि यहाँ पे आप क्लोजिंग ही नहीं, आप हाई क्लोज ये सब चीजें कंसिडरेशन में ले सकते हैं, बट अभी के लिए टू कीप इट स्टैंडर्ड मैं आप क्लोजिंग प्राइस को ही कंसिडरेशन में लेना चाहूंगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज ऐसे चलता है। सो मूविंग एवरेज यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज के यूसेजेस क्या है, नॉर्मली आप मार्केट में क्या देखते हैं। नॉर्मली हमें 8, 34, 21 ये सब के पेयर्स मिलते हैं मार्केट्स में, जो आप नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर में देखेंगे। एंड यस, नॉर्मली ट्रेडर्स को कैसे ट्रेड करते हैं, कन्वर्जेंस पे। यानी कि अगर जब ये कन्वर्ज होता हो, जैसे कि 8 इज अ फास्टर मूविंग एवरेज एज कम्पेयर टू 21 एंड 34, तो लोग प्रेफर करते हैं कि जब वो क्रॉस ओवर मिले आपको, तब आप एक बुलिश ट्रेड बनाए। एंड सेम रिवर्स साइकोलॉजी की जब 8 आपके 21 एंड 34 को फ्रॉम द हायर एंड कट करे, तब आपका मार्केट एक बेरिश आउटलुक के लिए चलता है, राइट। सो ये आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब आपके दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम EMA भी कहते हैं। ओके, तो EMA पे अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ पे मैं अपने सेकंड पॉइंटर को लिख देता हूँ, दैट इज EMA। हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है बट माइंड यू। यस, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो वेट्स होती है, जो असाइन होती है आपके प्राइजेस को, वो एक्सपोनेंशियली मूविंग होती है। यानी कि वो अपने सबसे लेटेस्ट प्राइस को सबसे ज्यादा वेट देता है एंड जैसे जैसे लेंथ आपकी बढ़ती, यानी कि आपकी प्रोग्रेसिंग कैंडल्स बनती है, वैसे वैसे आपकी वेट्स चेंज होती हुई नजर आती है। यानी कि जो सबसे पुराना है उसको हम कम वेट देते हैं, जो सबसे नया प्राइस है उसको ज्यादा वेट देते हैं, जिस वजह से जो मूविंग एवरेज आपको एक लैग क्रिएट करती है, वो EMA आपके लैग को कम कर देती है। ओके, तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो लेटेस्ट वेट को यहाँ पे उसको कंसिडरेशन में लेता है। एंड दूसरी चीज है कि यहाँ पे आपकी लैग कम हो जाती है, जो मूविंग एवरेज नहीं कवर कर पाता। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि वो हर एक कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के बाद आपको वो कैलकुलेशंस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप अपने मूव को लूज कर पाते हैं, यानी कि मोमेंटम लूज हो जाती है। इस वजह से EMA आपको हेल्प करता है टू कवर द लैग। तो यहाँ पे वो आपके लैग ऑफ MA को कम कर देता है। तो इस वजह से मेरे पास जो मोमेंटम आती है, मैं थोड़ा सा पहले डिकोड कर पाता हूँ मार्केट्स में। ओके, तो ये आपकी EMA की बात कर दी। एंड यस, जब हम बात करें कॉमन यूसेज की, तो नॉर्मली लोग 50 EMA,
200 EMA, ये सारी चीजें कंसिडरेशन में लेते हैं जब वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर वो शॉर्ट स्कैल्प या ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो नॉर्मली 8, 5, 27, 21 की जो इंडिकेटर्स है ऑन EMA, ये यूज करके वो अपनी ट्रेड्स को बनाते हैं। ओके, ये हो गई आपकी दो EMA जिसकी हमने अभी बात करी है। अब बढ़ते हैं आपके तीसरे EMA की तरफ, दैट इज द वेटेड मूविंग एवरेज। अब बात करेंगे आपके तीसरे मूविंग एवरेज, दैट इज वेटेड मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, मैंने व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी इस चीज को लिख दिया है। तो अब वेटेड मूविंग एवरेज, इसके फुल फॉर्म में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ, दैट इज वेटेड मूविंग एवरेज। यानी कि यस, यहाँ पे आप जब इस पर ट्रेड करते हैं तो आप अपने वेट्स को उस हिसाब से असाइन करते हैं, यानी कि जो लेटेस्ट प्राइसेस है उनको आप ज्यादा असाइन करते हैं वेट, एंड एज टाइम प्रोसीड्स, यानी कि जैसे टाइम बढ़ता है आगे, वैसे आपकी वेट्स भी उस हिसाब से चेंज होती है डायनामिकली। यस, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा हो कि ये तो EMA जैसा साउंड नहीं कर रहा। यस, एग्जैक्टली, आपने सही सोचा है, बट एक डिफरेंस बता देता हूँ। वेटेड मूविंग एवरेज सिमिलर कॉन्सेप्ट पे चलता है एज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट जब उनकी कैलकुलेशंस होती है, उनकी जो माइनर बिट्स होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। एंड यस, कॉन्सेप्ट सिमिलर रहने वाला है, बट जब आप वेटेड मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आप जब भी जो उसकी मोमेंटम रहती है वो काफी क्विक रहती है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट्स के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू EMA। ओके, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपके वेटेड मूविंग एवरेज में एंड आपके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप जानते हैं वेट्स हम असाइन करें एज पर द लेटेस्ट प्राइसेस, एंड वो वेट्स उस हिसाब से असाइन करता है। वेटेड मूविंग एवरेज से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली बात तो यह है कि आपके लैग ऑफ MA को ये कम कर देता है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दूसरी बात है, लैग ऑफ MA तो कम करता ही करता है, बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ये स्लाइटली सेंसिटिव ज्यादा होता है टू द प्राइसेस एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इट इज, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसिटिव टू प्राइस, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं आपके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो नॉर्मल वही है जहाँ पे वेटेड एवरेज में आपने कॉमनली यही सुना होगा, जिसको स्कैल्पिंग पसंद है वो 8, 21, 34, 54 को चूज करता है, एंड जो पोजिशनल स्विंग्स के लिए जाते हैं वो 200, 150, 100 एंड आपके 54 वेटेड मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं इन द मार्केट्स। तो ये हो गई आपकी एक समरी ऑफ द थर्ड मूविंग एवरेज। अब बढ़ते आपके चौथे मूविंग एवरेज की तरफ, दैट इज द हल्स मूविंग एवरेज। ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है, इनफैक्ट ये भी बहुत ही बढ़िया टूल है जो आप यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, प्रोवाइडेड आप पहले यूज टू होइए, मेरी यही सजेशन रहने वाली है। तो अब आते हैं आपके हल्स मूविंग एवरेज के तरफ, दैट इज HMA। ओके, तो अब हम बात करें वाले आपके फोर्थ मूविंग एवरेज की, दैट इज कॉल्ड द हल्स मूविंग एवरेज। मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे 2 पॉइंटर्स को स्टेट कर रखा है। सबसे पहली बात, इट इज द फास्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑफ ऑल, यानी कि इसमें काफी रिफाइन किया हुआ रहता है डेटा, एंड काफी सारे लैग्स को यहाँ पे निकाला गया रहता है। एंड यस, मैं बस टच कर रहा हूँ, इन डेप्थ फॉर्मूला पे अभी बात नहीं करूंगा, बट यस, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेड सेटअप्स भी बनाएंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट मूविंग एवरेजेस। बट फिलहाल के लिए आप समझिए कि हल मूविंग एवरेज जो होता है सबसे फास्टेस्ट होता है। दूसरी बात है, यहाँ पे लैग सबसे कम देखने को मिलता है इन द मार्केट्स, एंड तीसरी बात है कि ये सबसे बेस्ट होता है आपके स्कैल्पर्स के लिए। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्कैल्पर्स के लिए सबसे ये बेस्ट टूल होता है जब आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तब। एंड यस, ऑब्वियसली सजेस्ट तो मैं कर ही रहा हूँ, बट आप सजेशन एक्सेप्ट करने से पहले ट्राई करिए, मार्केट में एडजस्ट हुई स्ट्रैटेजी के साथ, एंड उसके बाद ही जाके ट्रेड्स लीजिएगा। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। HMA आपका यहाँ पे काम आने वाला है। तो इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए नॉर्मली लोग 5, 8, 21, 34, 54 के जो HMAs हैं वो यूज करते हैं, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करते हैं ताकि वो इंट्राडे बेसिस पे फास्टर स्कैल्पिंग कर सके। एंड यस, जब भी आप HMAs यूज कर रहे हैं, वेटेड मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हैं जो थोड़ी सी फास्ट है एज कंपेयर टू आपके मूविंग एवरेजेस से, तो यहाँ पे आप ADX का हेल्प ले सकते हैं, VWAP का हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपकी जो विपसॉज है, यानी कि जो अनसर्टन मोमेंटम्स है आ रही है या फेक ब्रेकआउट्स आ रही है, वो यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा जब आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तब। अब बात करते हैं आपके पांचवें मूविंग एवरेज की, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख रखा है ZLEMA जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है ये एक स्पेशल टाइप का EMA है, यानी कि ये एक बेटर एंड एक फास्टर EMA के नाम से जाना जाता है, एंड इसमें जो लैग EMA से क्रिएट होता है वो यहाँ पर कवर होता हुआ दिखता है।
इट इज मच मोर क्लीनर, मच मोर स्मूदर एंड आपको बेटर एंट्रीज ये दे सकता है। तो ये चीज आपको हेल्प उसमें करती है जहां पर आपकी ईएमए हेल्प नहीं कर पाती, यानी कि मोमेंटम को थोड़ा सा पहले या एक जो मोमेंटम आ रहा है उससे पहले उस चीज को आइडेंटिफाई करने में आपको ये हेल्प करता है। ओके दूसरी बात है, ऑब्वियसली मैंने से कहा कि ईएमए का एक बेटर वर्जन है, तो यानी कि वो लैग भी मेरा ईएमए का रिड्यूस करता है, जिससे मुझे बेटर एंट्रीज मिलती है एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है मार्केट्स में एंटर करने के लिए। एंड तीसरी चीज है ऑब्वियसली यूसेज की हम बात करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली ये लोग ये जो सेटअप्स है ये एचएमए एंड आपके जेडएल ईएमएस नॉर्मली आपके स्कैल्पिंग के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे 5, 8, 34, 51, 100 की जो मूविंग एवरेजेस है इस दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो यूज होती है इन द कॉमन मार्केट्स। एंड यस ध्यान में रखिए आप इसके साथ वीवैप, सुपर ट्रेंड्स, आपके एडीएक्स, ये सारी चीजों को मिक्स करके एक बहुत ही बढ़िया सेटअप बना सकते हैं जब आप ये मूविंग एवरेजेस को यूज कर रहे हैं। ओके तो ये टाइप की 5 ईएमएस होती है जो आपको मार्केट में मिलती है। एंड यस ऑब्वियसली और भी हैं जिनके बारे में अवेयरनेस अभी भी होना बाकी है, बट फिलहाल के लिए आई थिंक दीज टॉप 5 आर द वंस जो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। एंड मैंने सेटअप्स के लिए ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपको ये सारे इंडिकेटर्स के साथ मिक्स करने हैं। एंड यस नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इस पर बात करने वाले हैं, देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप की ईएमएस को हम कैसे यूज कर सकते हैं एंड क्या डेटा पॉइंटर्स यूज करके हम अपने ट्रेड सेटअप को बना सकते हैं। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। मैं हूं आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल, धन्यवाद।